हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विजडम लर्निंग सेंटर। और मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज से मैं आपका 10th मैथ का जो सेकंड टर्म है उसका पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं होप करूँगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो चौथा और सबसे लास्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम लोग आज देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड द अदर वन इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, और चौथा और जो सबसे लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रह जाता है नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट्स निकलते हैं उनका नेचर किस तरीके से होता है, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे वो किस पे डिपेंड करता है उनका नेचर। ओके, सो आई विल टेक द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है इक्वेशन, एक टर्म है इक्वेशन, एक है क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन मैथ्स में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम किन्हीं भी दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इक्वल टू लग गया और एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये एक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि हमने दो चीज़ों को इक्वेट किया है। और क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जो भी हम चीज़ इक्वेट कर रहे हैं उसमें जो हमारा टर्म होता है, यानी जैसे x है उसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी हमारे कुछ इक्वेशन देखी होंगी, जैसे ऊपर जो मैंने लिखी है 3x + 7 = 3, ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें जो x की पावर होती है वो 1 होती है, और आप जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो जो इसकी इक्वेशन आएगी वो लीनियर इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, एक लाइन बनेगी। ठीक है ना, एक लाइन बनेगी जो भी बने। ठीक है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लाइन बनेगी। वैसे तो ये अलग लाइन की इक्वेशन है, बट अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए, जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक सिंगल लाइन होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे भी हो। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम पावर 2 कर दें तो ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x is the equation in the form of ax² plus bx plus c = 0. Okay, where a, b, c are real numbers एंड a is not equal to 0. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x के वेरिएबल x की अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी फॉर्म होगी ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली कि ए बी सी जो तीनों हैं, ए बी सी, जो हमारे ए और बी है वो है कोफिशिएंट। ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², बी है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो सी है वो है कांस्टेंट।
ये तीनों एक रियल नंबर होंगे, ओके ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ए है, ये वाला जो कॉफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो इसलिए नहीं होगा, सपोज कीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यही एक ऊपर वाली में फॉर्म लिख ले रहा हूँ। सपोज कीजिए ए हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू कोई भी नंबर आप करो 0 ही होगा, तो इक्वेशन मेरी रह जाएगी ये। बट ये तो मेरी लीनियर इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक रही नहीं, तो मेरा ए कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ना लगाऊं, मेरा मन अगर ना लगाऊं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक मानी द्विघातीय, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, ठीक है। तो अगर इक्वल टू ना लगाऊं तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू का डिफरेंस है। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दूँ, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बराबर 0 कर दूँ देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये था मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कितने भी एग्जाम्पल अपने मन से सोच सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भी थोड़ा सा पास है, तो मैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आई होगी, और आपके अगर समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।